यूट्यूब के ऊपर हमारे सफ़र को 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है और उसमें आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो उसमें आपसे यही गुज़ारिश है कि वीडियो जब आप देखते हैं तो उसमें कमेंट लाज़मी करें और चैनल को सब्सक्राइब बहरहाल करें, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा देखने वालों को मदद मिलती है। आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें पेशाब की जलन के बारे में ज़िक्र करें कि बहुत सारे मरीज़ हमें कहते हैं कि आपकी जो वीडियोज़ बन चुकी है उसमें पेशाब की जलन के बारे में आपने ज़िक्र नहीं किया। तो पेशाब की जलन के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हम गौर करें कि पेशाब की जलन होती क्यों है, क्या ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, उसके बारे में भी हम ज़िक्र करेंगे। नॉर्मली चूँकि मसाना एक स्टोरेज का ऑर्गन है यूरिन का, और वो अपने बहुत सारे फंक्शन सर अंजाम देता है और बहुत से एज ग्रुप्स में डिफरेंट तरह की तब्दीलियाँ मसाने में रूनुमा होती हैं, और पेशाब की नाली में भी, यानी कि यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ। मर्दों में ये नाली, पेशाब की नाली जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं, ये लेंथी होती है और ख़वातीन के अंदर ये नाली बिल्कुल शॉर्ट होती है। मगर दोनों में बहरहाल पेशाब की जो जलन है उसका फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन है। पेशाब की जलन में सबसे नुमायाँ जो एक वजह है उसकी, उसमें पेशाब का इन्फेक्शन होना है। पेशाब का इन्फेक्शन सबसे नुमायाँ तौर पर मसाने का इन्फेक्शन है और पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है, जो कि कहीं से भी मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैच किया हो सकता है। उसमें जो हमारे यंग जनरेशन को अगर ले लें, उसमें नुमायाँ तौर पर जो चीज़ है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिसमें अनप्रोटेक्टेड जो इंटरकोर्स है उसके साथ या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ बहुत सारे लोग वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसमें गोनोरिया और क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेशाब की जलन का शिकार रहते हैं। और उसमें अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और उसके लिए अर्जेंट जो है वो ट्रीटमेंट का तकाजा कर रहे होते हैं। इसके अलावा मसाने के इन्फेक्शन वाले मरीज़, या वो मरीज़ जो एजेड है जिनमें प्रोस्टेट का मसला है, या उन मरीज़ों में जिनमें पेशाब के मसाने के अंदर जो है पथरी बन गई हुई है, उनके अंदर भी पेशाब में जलन का जो है एक फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है। वो लोग जो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी की कमी का शिकार रहते हैं, पानी की कमी का शिकार होने की वजह से पेशाब के अंदर तेज़ाबियत या कैंसर नुमायाँ हो जाता है। जो तेज़ाबियत वाला पेशाब होता है वो भी बहुत ज़्यादा जलन काज़ करता है। अक्सर औक़ात यही होता है कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, कहीं से कोई इन्फेक्शन कैच नहीं किया, कोई मसाने में पथरी या दूध नहीं है, मगर फिर भी पेशाब में जलन हो रही है, तो डिहाइड्रेशन को अमूमन अगर करेक्ट किया जाए तो जलन के ऊपर काबू पाया जा सकता है। ख़वातीन के अंदर पेशाब की नाली शॉर्ट होती है, तो इसलिए उनमें जल्दी इन्फेक्शन का कैरी करने का रिस्क होता है। वो थ्रू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पर वजाइनल ट्रैक के थ्रू या रेक्टम के थ्रू जो फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया है हार्मफुल, उसको कैच करके मसाने का इन्फेक्शन या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, और उनमें नुमायाँ तौर पर पेशाब की जलन बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर इन्फेक्टिव काज है तो उसमें फ़ौरी तौर पर पेशाब का टेस्ट करवाते हैं हम, और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन उसमें आ रहा है तो उसमें कल्चर करवाते हैं। कल्चर के अकॉर्डिंगली फिर एंटीबायोटिक तजवीज़ की जाती है। वो मरीज़ जो डिहाइड्रेटेड है उनको पानी की कमी पूरी करने का कहते हैं। उसके साथ नुमायाँ तौर पे इन अलामात में बहुत बेहतरी आ जाती है और पेशाब की जलन के ऊपर बिल्कुल काबू पाया जा सकता है।